माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सावधान। जय हिंद साथियों, आज हम एक राजपूत सभा में जमा हुए हैं। वो राजपूत जो सब दिन राज का पुत कहलाते हैं, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए सब दिन साथ हुए हैं और आज से नहीं वर्षों से सदियों से चली आ रही, उन्हें राजपूत कहते हैं। जो कि हर काम में हर क्षेत्र में अपना सब चीज गंवाने के बाद भी खड़े रहते हैं और राष्ट्र की सेवा करने के लिए कहते हैं। आज हम अध्यक्ष जी से जानना चाहते हैं और प्रवक्ता जी भी हैं। देखते हैं पहले कौन बोलते हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं महासचिव हूँ इस संस्था का, राजपूत समाज का। राजपूतों का बलिदान और योगदान हिंदुस्तान को बनाने में, भारत को बनाने में सर्वविदित है। और हमारी पहल ये रही है कि राजपूत जब पहले आगे था, आज पीछे क्यों है। सरकारी नीतियां हमारे खिलाफ रही है और खिलाफ होती जा रही है। हमारा इस मंच को एकत्र करके, इस मंच पर आकर के सब लोगों को ये संदेश पहुंचाना है कि हम क्यों उपेक्षित हैं, जबकि हम सबसे आगे चलने वालों में से थे। हमारा योगदान, हमारे बलिदान, और आज भी हम बॉर्डर पर कहीं न कहीं कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन ये सरकारें हमको हमेशा पीछे धकेलते जा रहे हैं। तो अब हमें अपनी आवाज को बुलंद करना, एकजुट होना है, अपना संदेश इन बहरे लोगों तक पहुंचाना है। तो ये सरकार में सोए हुए हैं जो हमको उपेक्षित कर रहे हैं, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी अगाड़ी के नाम पर, और हमको पिछाड़ी करते जा रहे हैं। तो हमें इनको पटकना है, इनको सबक देना है, हमें एकजुट होना है। इसलिए हम इस संगठन को मजबूत बना रहे हैं और हमारा ये संदेश हर जगह जाएगा, यहाँ नहीं हिंदुस्तान में। वो राजपूत समाज हो, राजपूत सभा हो, करणी सेना हो, सबको हम एक ही पैगाम देंगे कि आओ सब मिलकर अपने जो हमारा सम्मान है उसको वापस मांगे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम इस सरकार से, इस समाज से, इस देश से, इस धरती से अपना हक मांग रहे हैं, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी से जानना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी क्या कहते हैं। जो नेगी जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। हमारे समाज की वाकई उपेक्षा हो रही है। अपना नाम पहले बोलिए ना, रिकॉर्डिंग हो रही ठीक है, तो जो भी है इसके लिए ये हमें जगाना ही पड़ेगा, ये हकीकत है। और इसी प्रयास में लगे हुए जो इसको संगठन को खड़ा करने का हमारा यही काम है, मेन मकसद कि हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में जैसे हम मुँह देखते हैं सभी का, वैसे मुँह ना देखना पड़े, अपना रिश्ता खुद। धन्यवाद। जी आपको क्या कहना है? हमारे अध्यक्ष श्री शेखावत जी, नरेंद्र नेगी जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। अपने राजपूत सभा को बढ़ाने के लिए और काम करने के लिए देश पे जो भी जहां भी खड़े हुए हैं, आज की डेट में वो राजपूत खड़े हुए हैं, जिससे देश की पूरी सुरक्षा और सावधानियां बरती जा रही हैं, जिसमें हर जाति बात का बात चलता है। हम अपनी सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि हमारा दुरुपयोग ना हो, उपयोग हो और मान सम्मान हमारा बढ़े। जय हिंद, जय भारत। राजपूत समाज कभी आरक्षण के नाम पे आगे नहीं आई थी और आरक्षण के नाम पे कितनी दबाई गई। और ये सरकार मुगलों की सरकार चलती हुई आ रही थी और मुगल शासक 200 साल तक, 400 साल तक हमारे ऊपर बैठे रहे और आज भी आरक्षण के नाम पे हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। क्या ये राजपूत समाज आगे उन्हें ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? आइए जानते हैं आगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी अपने सब समाज को बधाई देना चाहता हूं। और जो कुछ जो हमारे प्रवक्ता जी ने और माननीय श्री शेखावत जी अध्यक्ष साहब ने जो बोला है वो बिल्कुल सत्य है और इसी को हम आगे का पैगाम बनाएंगे।
ले लें। अभी हम इनके पार्टी की सरकार है और राजपूत समाज के मेंबर भी हैं पार्टी का और इनके सरकार के साथ में जो संगठन चलता हुआ आ रहा है और मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या करना चाहते हैं और इनकी सरकार की बातें चलती है और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से इन्वॉल्व है। नरेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम राम नरेश सिंह है। मैं इस राजपूत सभा में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने राजपूत भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में मैं मीडिया भाई का भी जिन्होंने अपना समय निकाल के आज हमारे राजपूत संगठन में जो योगदान दिया इसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आभारी हूँ शेखावत जी का और हमारे राजपूत संगठन के कुछ योगदान लोग उनका आभारी हूँ जिन्होंने आज इस समाज को एकत्रित करने में आज एक संस्था की शुरुआत करी और उस संस्था में हमें भी अपना थोड़ा सा समय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं इस संस्था का आभारी हूँ। दूसरा, पार्टी का यहाँ मतलब नहीं है, ये हमारा संगठन राजपूत समाज का है। इसमें हम सब राजपूत भाई एकत्रित होके जो नेगी जी ने वक्तव्य दिया, हमारे प्रवक्ता जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने, उनके विचारों से हम सहमत हैं और सरकार जो हमें अपनी नीतियों के वजह से हमें पीछे जो धक्का दे रही है, हम अग्रसर थे, अग्रसर हैं और अग्रसर ही रहेंगे। धन्यवाद। ये क्या मैं आपसे मानूं कि ये हमारे पिछली जो सरकार चली आ रही थी 70 सालों से जिसने शासन किया, उनकी नीतियों की वजह से राजपूत समाज पीछे? हाँ, जो 70 साल से नीति आ रही थी उसमें राजपूतों ने जो बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, आज के इतिहास में कहीं किसी किताब में बताया जाए कि कहीं भी लिखा है। हमारे राजपूतों का कहीं नाम ही दर्ज नहीं होता है, मुगलों का नाम दर्ज है। आज भी औरंगजेब ने ये किया, उसने ये किया, कभी ये नहीं होता छत्रपति शिवाजी ने क्या किया। इस सब से कांग्रेस की नीति जो है हमेशा बड़े को पीछे करना, छोटे को आगे करना, उन्होंने हमेशा ही राजपूतों को धक्का देकर पीछे किया है। आज भी सभ्य समाज में बड़े बुजुर्ग को नहीं भूला जाता है और वो कहानी हमारे देश में नहीं हुई और हमने नए को देखा, पुराने को भूल गया। मेरा नाम हरीश कुमार राघव है। मैं राजपूत संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ। मेरा जो है ना, सारे लोगों ने, हमारे जो माननीय सदस्यगण हैं जिन्होंने भी ये वक्तव्य दिया है हमारे समाज के प्रति, ये एकदम सही है। हमारे समाज को आज तक उपेक्षा ही हुई है, हर प्लेटफार्म पे राजपूत समाज को जो है ना उपेक्षित ही किया गया है। और ये संगठन हमने सूरजकुंड शिवदुर्गा विहार में यही है कि अपने भाइयों को एकत्रित करके अपने समाज के प्रति जो भी हमारे जो जिस लायक हम अभी बने हैं, हमारा स्टार्टिंग है ये, आगे चल के देखो जो भी होगा बच्चों के सामने जैसे भी है, हमारा जो हिस्ट्री इस चीज़ में जो है ना, हिस्ट्री को जो है अगर हमारा ख्याल आ जाए तो बहुत आगे थे हम और दिन प्रतिदिन पीछे ही होते चले जा रहे हैं। जगह तरह तरीके की जो है ना यातना है, तरह तरह के जो है ना प्रॉब्लम है जो है ना आ रही है, हर स्टेज पे प्रॉब्लम आ रही है। हमारा अगर बच्चा पढ़ता भी है, अच्छे मार्कों से उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, अच्छी जगह पे उनका जो है ना कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है, तो कुल मिला के जो 90% वाला जो बंदा है, एक चीज़ मान के चलो कि एक डॉक्टर, इंजीनियर जो भी अच्छी जगह पे जो है ना अपॉइंट होगा तो 40% वाला अपॉइंट हो जाता है और 90% वाला हमारा बच्चा रह जाता है। तो इससे क्या देश का विकास हो सकता है? हमारा मानना यही है कि जो उपेक्षित समाज सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में उपेक्षित है तो राजपूत है, तो इसी के लिए हमने एक संगठन स्टार्ट किया है। और जितने भी अपने समाज को अभी हमारा जो है ना निम्न स्तर पर चल रहा है, आगे ले जाने का है और सारे समाज उससे हमारा जो है ना, जो हमारे आगे के जो है ना जो सीनियर डिपार्टमेंट है उनसे भी हमारी विनती है, अगर हमारी आवाज़ पहुंचती है आप तक तो हमें सहयोग करें और हमारी आवाज़ को आगे बुलंद करें। धन्यवाद। ये आरक्षण खत्म करने की नीति या आरक्षण लाने की नीति? यानी आरक्षण हमें आरक्षण में और इसमें हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते।
हमारा मतलब अपने समाज का उत्थान है। जिस तरीके से भी हो, आरक्षण का क्या होता है भाई? सबसे बड़ी मेन चीज है कि हमारा समाज, हमारा जो है ना समाज, हमारे समाज के अंदर भी छोटे हैं, बड़े हैं, सब तरीके के लोग हैं ना। तो आर्थिक स्थिति के आधार पर मैं नहीं कहता आरक्षण के बारे में कुछ भी, मैं आरक्षण के बारे में बोलना ही नहीं चाहता। मेरा कहने का है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। हर गरीब, मान के चलो गरीब, हमारे अंदर भी गरीब है और अमीर हमारे हर कास्ट के अंदर होते हैं। तो मैं कास्टिज्म के चक्कर में नहीं पड़ के, मैं खाली आर्थिक स्थिति के आधार पर चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति के आधार पर ही जो है ना रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी जो आप सुन रहे थे, इनका कहना है आरक्षण जो मिले सिर्फ आर्थिक स्थिति, नैतिक स्थिति पे मिले, ना कि कास्ट पे मिले। कास्ट पे मिलने पे क्या होता है कि हर कास्ट में हर गरीब और अमीर दो तबके के लोग रहते हैं। गरीब अछूते रह जाते हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड की वजह से बहुत सारी नीतियों की गलत उपयोग हुआ है और उन्हें सरकार कई बार सही करने का कोशिश करे।